स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर पर। साथियों, अब लोन रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी नहीं चल सकती। आरबीआई ऐसा रूल लेके आ गया है कि अब इनकी गुंडागर्दी 100% बंद होगी और अब कस्टमर्स के रिगार्डिंग ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो चुके हैं। दरअसल इसके पीछे मैंने 2-4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आरबीआई के नए रूल्स क्या हैं, 1 जुलाई से कौन से नए रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, बट कई हमारे भाई हैं जो कि कमेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि सर, मान लेते हैं कि कस्टमर्स के लिए उन्होंने कुछ रूल निकाले, लेकिन उसमें हो सकता है कि ये जो बैंक या फिर एनबीएफसीज हैं ये उसमें अड़चन डालें, ये उसमें ऑब्जेक्शन डालें, क्योंकि ऑब्जेक्शन डालना तो सबका हक होता है, नहीं है? या फिर ये अपने लिए उस रूल को मॉडिफाई करवा लें। जैसे बहुत सारे नए रूल्स आए हैं, मैं आपको बारी बारी सारे रूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि उस लिस्ट के अंदर है, जो कि आपके फायदेमंद की चीजें हैं। ठीक है, आपके फायदे की चीजें हैं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये था कि पहले जो रिकवरी की विजिट्स वगैरह हुआ करती थी ना, या कॉल्स आया करते थे आपको, तो वो ऐसे आया करते थे कि भाई साहब, सुबह 7 बजे से ये लोग स्टार्ट हो जाते थे और शाम के 7 बजे तक आपको कॉल करते रहते थे। बट पहले तो आरबीआई ने इस पर रोक लगाई है। रोक कैसे लगाई? बकायदा लिखित में रोक है। ठीक है, आप लोग सब लोग जाके गूगल पे इस गाइडलाइंस के बारे में पढ़ भी सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में दोनों को अवेलेबिलिटी मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, आप सीधे जाके वहां पर लिखिए आरबीआई न्यू रूल्स फॉर रिकवरी एजेंट ऑन 1 जुलाई। ठीक है, आप लोगों को पता लग जाएगा वहां पर। ठीक है, सारी चीजें ओके। अब होता क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले तक क्या था कि पहले कभी भी रिकवरी वाला मुंह उठा के किसी भी हॉलीडे वाले दिन या फिर किसी भी त्योहार वाले दिन आपको फोन कर रहा है, संडे को आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आदमी को छुट्टी ज्यादा नहीं मिलती, समझ रहे हो। एक महीने के अंदर मुश्किल से 1-2 त्योहार की छुट्टियां होती हैं और 4 संडे होते हैं, समझ रहे हो। उस टाइम पर भी ये लोग फोन करके, जब किसी को अपना काम होता है या कोई कुछ कर रहा होता है, तब उसको परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। बट इस बार आरबीआई ने सीधे सीधे कह दिया, भाई साहब, अब इस आपको मेंटली टॉर्चर नहीं करा जाएगा, ना किसी हॉलीडे वाले दिन करा जाएगा, ना किसी त्योहार वाले दिन करा जाएगा। ठीक है, अब हॉलीडे संडे को भी आप काउंट कर सकते हो, सैटरडे काउंट नहीं होगा। ठीक है, बट संडे और जितने भी नेशनल हॉलीडे हैं, जितने भी नेशनल हॉलीडे वाले दिन हैं, चाहे दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, अपना होली हो, उस दिन आपको फोन नहीं कर सकते। कई रिकवरी एजेंट तो मैंने सुना था कि होली वाले दिन भी फोन कर रहे थे लोगों को। इस बार ये अपना जो होली गई थी उस वाले दिन भी लोगों को फोन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि भाई वो परेशान करने की, मेंटल टॉर्चर क्रिएट करने की ट्राई करते हैं और कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो आरबीआई ने पहले तो इस पर रोक लगा दी और सीधे कह दिया है कि अब 8 बजे के बाद ही फोन जाएगा और शाम को 6 बजे तक आपको कॉल्स बंद करने पड़ेंगे। 6 बजे के बाद किसी को कॉल नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट तो ये आ गया कि अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो तो कुछ मत करो, अपने फोन को कर दो बंद, मतलब अननोन कॉल को कर दो ब्लॉक। ठीक है, और बस रिकवरी वाले फोन बजाते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने का ही नहीं। आप ऑफिस में अपना काम करो, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर मैं कॉल नहीं उठा, तो रेफरेंस को कॉल जाते हैं या फिर अपना क्या कहते हैं, रिश्तेदारों को फोन करने लगते हैं। अगर रिश्तेदारों को नहीं भी कर रहे, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे नहीं भी कर रहे, तो रेफरेंस को करते हैं। और पहले ये भी था कि लीगलाइज तौर पे आप लोग लिखित में देते थे कि ये लोग आपके रेफरेंस को फोन कर सकते हैं। जब भी हम लोग कंप्लेंट करते थे ना, तो ये लोग कहते थे कि आप लोगों ने फोन उठाया नहीं, इसलिए हम लोगों ने आपके रेफरेंस नंबर पे फोन कर दिया। बट अब आरबीआई ने इस पे भी रोक लगा दी कि रेफरेंस नंबर हो या कुछ भी हो, ना आपके दोस्त को ना आपके किसी रिश्तेदार को फोन कर ही नहीं सकते। आप सिंपली बैंक को एक मेल डालिए कि भाई आरबीआई की न्यू पॉलिसी के मुताबिक आप मेरे रेफरेंस नंबर पे फोन नहीं करेंगे, उन लोगों को रोकना पड़ेगा। सीधी सी बात। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हमारे भाई हैं, ठीक है, जिनको होम विजिट का बहुत डर लगता है। पहले आरबीआई ने 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कर रखे थे। ठीक है, मतलब आवश्यक कर रखे थे कि वो लेके आने हैं डॉक्यूमेंट। डीआरए का सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर। एक भी अगर सर्टिफिकेट ना हो तो बात करने की जरूरत नहीं है। अब आरबीआई ने उसमें 2 सर्टिफिकेट और ऐड कर दिए। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकिंग सर्टिफिकेट इशू करती है रिकवरी वालों को, वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप की चीज होती है वो और इशू कर दिया है। तो अब ये अगर 5 डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते हैं 1 जुलाई के बाद से आपके घर पे, तो भाई साहब आप उनको लात मार के घर से निकाल सकते हो। कोई उनको उनसे बात करने की आपको जरूरत नहीं है और आप सीधे कंप्लेंट डाल सकते हो। खाली छोटा वीडियो बना लो कि भाई साहब ये देखो, ये 5 डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए। अब ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी क्यों करे गए? ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी इसलिए करे गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिकवरी वाला किसी भी प्रकार की बदसलूकी करते हुए कस्टमर से पकड़ा गया या उसके डॉक्यूमेंट हाथ में लग गए, उसकी आईडी नंबर या कुछ भी है, तो अब उसको सीधे नौकरी से निकाला जाएगा। और भाई साहब जो उसकी आईडी होगी, पहले क्या होता था
कि एक डीआरए के सर्टिफिकेट पे ना सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरी एजेंसी काम कर रही है, एजेंसी ओनर के पास खाली डीआरए का सर्टिफिकेट है। बट अब ये जो क्या कहते हैं बैंकिंग का सर्टिफिकेट है, ये सब रिकवरी वालों को लेना पड़ेगा, तो उसको निकाल दिया जाएगा नौकरी से जो भी पकड़ा जाएगा, समझ गए। तीसरी चीज ये है कि भाई तीसरा बेनिफिट सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला है, मैं बताता हूँ क्यों। इसके अंदर क्या करा गया है ना, आप सभी को बता देता हूँ कि पहले क्या होता था ना कि मान लो आपके घर में किसी की शादी है, आपके भाई की, बहन की, या फिर आपकी खुद की, ठीक है, शादी है, या किसी की डेथ हो गई है, या कोई फंक्शन है, फंक्शन ही मान लेते हैं, ठीक है, तो भी ये रिकवरी वाला के धमक जाते थे, बैठते थे, आप कोई रिश्तेदार होगा या फिर कोई जानने वाला होगा उसके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जत फील होता था, है ना। बट अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 जुलाई के बाद से कोई भी फंक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आप घर पे नहीं हो, आप खाली बैंक को एक मेल डाल दो कि भाई मैं अभी घर पे नहीं हूँ, या मेरे घर पे फलाना ढिमकाना फंक्शन चल रहा है, मैं अभी घर पे नहीं मिलूंगा, कोई रिकवरी वाला मेरे घर पे मत भेजिएगा। और उनको गारंटी 100% उनको ये रूल मानना पड़ेगा, वो आपके घर पे नहीं आ सकते, ठीक है। शादी के लिए मैं बता रहा हूँ, कई लोग बोल रहे थे सर, मान लेते सर शादी 10 दिन में नहीं आएंगे, कितना, अरे भाई 2 महीने का टाइम दिया गया, आप 2 महीने तक का मांग सकते हो टाइम, कि भाई मेरे घर में 2 महीने तक कोई नहीं आएगा, मेरे घर में भी फंक्शन चल रहा है, शादी चल रही है, किसी की डेथ हो गई है, कोई घटना घट गई है, 2 महीने तक कोई नहीं आएगा। और उनको ये मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा आरबीआई में कंप्लेंट करो, जुर्माना डलवाओ उसके ऊपर, ओके। और अब जुर्माने का भी बहुत बढ़िया प्रावधान कर दिया गया है, अब सीधे एफआईआर हो सकती है उन रिकवरी वालों के ऊपर जो भी बदतमीजी या बदसलूकी करते हुए पाए गए हैं। पहले क्या होता था कि पुलिस वालों के पास जाओ, वो लोग ऐसे ही नॉर्मली एफआईआर वगैरह नहीं लिखते थे, बोलते थे ठीक है हम देख लेंगे, जाओ ऐसे करके। बट अब ऐसा नहीं, अब आप आरबीआई में भी कंप्लेंट करके उनके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हो, समझ गए। अब बहुत सारे भाइयों का कंसेंट भी मैं इससे बोलता हूँ कि उन लोगों ने बोला था कि सर अब मान लो बैंक इस पर ऑब्जेक्शन डाले, तो भाई ऑब्जेक्शन डालने का टाइम गया, इनको मार्च में ऑब्जेक्शन डालना था, 31 मार्च तक, ठीक है। बट किसी भी बैंक ने अभी फिलहाल में तो कोई ऑब्जेक्शन डाला नहीं है, ओके, क्योंकि ये जो रूल्स बनाए गए हैं ना ये वैलिड रूल है, इन पे ऑब्जेक्शन क्या डालेंगे, मतलब मान लो आप किसी की डेथ हो गई है, कोई फंक्शन है, आप बोल रहे हो कि भाई साहब मैं अभी 2 महीने आपको यहाँ नहीं मिलूंगा, ठीक है, 2 महीने नहीं आना, तो वो लोग क्या बोले कि नहीं नहीं हम तो हमारे रिकवरी वाले भेजेंगे, वहां पर जाकर ड्रामा करवाएंगे, ये तो वो बोल नहीं सकते लीगलाइज ऑब्जेक्शन में, है ना। तो इसीलिए वो किस पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, क्योंकि ये रूल्स बहुत बढ़िया लागू हुए हैं, इसके लिए पूरा ड्राफ्ट बना था, ठीक है, सरकार के द्वारा सारी चीजें लागू हुई हैं, तो इसमें फायदेमंद चीज है। सेकेंडरी चीज ये है, कई लोग बोलते हैं कि रूल फॉलो नहीं करता, आरबीआई तो बहुत सारे रूल बना चुकी है, और आरबीआई के रूल अगर फॉलो करें तो कोई रिकवरी वाला हमें परेशान कर ही नहीं पाएगा, ये तो बात सच्चाई है। लेकिन इसमें कस्टमर्स की भी कुछ गलती होती है, मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। सपोज करो आरबीआई के रूल्स नए इंप्लीमेंट हो गए, आपसे कोई रिकवरी वाला मिलने आया और वो 5 डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने बोला मैं बात नहीं करूंगा, जाओ, वो चला गया, या फिर वो थोड़ा बहुत बकवास करके मुंह से आपसे थोड़ी बहस करके फिर चला गया, चला तो जाएगा ही, और क्या, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब अगर आप आरबीआई में या बैंक में उसकी कंप्लेंट नहीं करते हो तो बैंक को और आरबीआई को उसके बारे में कैसे पता चलेगा, मुझे बताओ। बैंक को आरबीआई को कोई सपना तो गिरेगा नहीं, वो कोई बहुत बड़े महात्मा तो है नहीं कि अचानक से सपना गिर गया कि भाई कस्टमर को रिकवरी वाले ने परेशान करा जाके। आपको कंप्लेंट लिखित में देनी होगी, चाहे आप मेल से कंप्लेंट करो, और हाँ, कई महान भाव लोग भी ऐसे भी हैं जो आरबीआई को मेल लिखते हैं। आरबीआई को मेल लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, आरबीआई ने पोर्टल बना रखा है, वहां जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मैं 101 बार लोगों को बोलता हूँ, लोग तब भी पता क्या करते हैं, आरबीआई की मेल आईडी दे दो सर, आरबीआई की मेल आईडी दे दो। अरे मेल करने से कुछ होगा ही नहीं भाई, उन्होंने पूरा, क्योंकि अगर आप मेल में जाओगे ना, आज आज से पहले जब पोर्टल नहीं बना था आरबीआई का, तब फिजिकली कंप्लेंट होती थी, तो 10-15 पन्नों की सीट बनती थी, ठीक है, पूरा एक फॉर्म टाइप का, उसको भर के भेजा जाता था आरबीआई को पोस्ट से, ठीक है। अब वो चीज उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, 10-15 मिनट में भर जाता है, कंप्लेंट हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, समझ गए। इसीलिए आप लोगों को कंप्लेंट्स करने पे ज्यादा ध्यान देना है, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है। कंप्लेंट करोगे, वही बात है, जब एक बात बताओ कि कोई रिकवरी वाला जब आपको कुछ खास बोल के नहीं जा रहा है, आपसे बदतमीजी नहीं करके जा पा रहा है, और तब आप उसकी कंप्लेंट बार बार कर दे रहे हो, ठीक है, मेल के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, तो भाई साहब वो आपसे बदतमीजी कर कैसे रहेगा, ये बताओ, ठीक है। अब जो इजी टारगेट है, जो जिसे कोई कुछ बोल के भी जा रहा, बदतमीजी भी करके जा रहा है, और उससे वो तब भी कंप्लेंट नहीं करता, तो वो तो इजी टारगेट है, उसको तो रिकवरी वाले 101 बार परेशान करेंगे, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है, समझनी है, और इनसे आगे चल के इनको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी साथियों आज के वीडियो में इतना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाई।